अच्छा जी, सीन ऐसे का है कि एक शॉर्ट सा सेशन है, ये हमारा काउंसलिंग सेशन होता है। और हम लोग कह सकते हैं कि इस सेशन के अंदर हम लोग ये देखते हैं कि हमारे जो इस वक्त मौजूदा हमारे क्या मसले मसाइल है। मैंने एक पोल करवाया था अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, जो कि हमारी क्लास ग्रुप है, उसमें बच्चों के जो दो मेजर इश्यूज थे, उनमें पहले नंबर पर था लैक ऑफ कंसंट्रेशन, और दूसरा था हमारा लाइक कह सकते हैं कि कोर्स की टेंशन। ठीक है, ये दो इश्यूज बहुत ज्यादा लाइक कह सकते हैं कि नजर आ रहे थे। और इस वक्त मोटिवेशन डाउन है, पढ़ने से पढ़ने वाले बच्चे की मोटिवेशन डाउन है। अब ऐसा क्यों है, उस चीज को फिगर आउट करेंगे और उस पर थोड़ा सा काम करेंगे। अभी मैंने फर्स्ट ईयर वाले बच्चों को भी यही गाइड किया था, आप लोगों की भी लाइक कह सकते हैं। ठीक है, वालेकुम सलाम आपके पास। ठीक है, आप यूथ को प्रायोरिटी नहीं देते, क्यों नहीं देता मैं यूथ को प्रायोरिटी? और क्या मैं 60-70 साल के खंगर बाबों को जो है वो कह सकते हैं कि प्रायोरिटी देता हूँ? यूथ को ही देता हूँ, और किसको दूंगा प्रायोरिटी? राइट। तो बस बात दबा यार, क्या हो गया शहजादे? दोनों जो हो वो गिले शिकवे कर रहे हैं, दोनों दोस्त जो हैं गिले शिकवे कर रहे हैं। अच्छा जी, सो सीन ऐसे का है कि हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारे इश्यूज हैं, वो सबसे पहले लैक ऑफ कंसंट्रेशन। सही है, हमारे माइंड में ऐसा क्या चल रहा होता है जो हमें पढ़ने नहीं देता? ये इस बात को जरा समझ लो। अगर कि हम पढ़ने बैठते हैं ना, तो हमारे माइंड में इधर उधर की बातें चलती हैं। ठीक है, और अगर कि पढ़ाई की बातें भी चलें तो वो भी नेगेटिव चलती हैं। कैसे? मिसाल के तौर पर तुमने एम्पेयर सर्किट और लॉ पढ़ लिए, और एम्पेयर सर्किट और लॉ में तुम्हारे जहन में ये बात आई है कि लाइक कह सकते हैं कि ठीक है जी, ओके, मैं हसीब इसको आंसर करता हूँ। अब तुम्हारे जहन में ये बात आई है कि लेट से ये पेपर में जब क्वेश्चन आएगा तो मैं इसको आंसर नहीं कर सकता, या करूंगा भी तो मुझे नंबर नहीं मिलेंगे। इस तरह की बातें, नेगेटिविटी तुम्हारे माइंड में चल रही होती है। इससे क्या होता है? इससे कॉन्सेंट्रेशन, जो मोटिवेशन, वो डाउन रहती है। आपकी कॉन्सेंट्रेशन नहीं थी एक चीज पर, पढ़ने बैठे थे, लेकिन इधर उधर की बातें सोचने के बाद जो है आपकी कॉन्सेंट्रेशन सारी की सारी डिस्टर्ब हो गई। और लाइक कह सकते हैं कि वो डिस्टर्बेंस जो है वो आपको क्या करेगी? आपकी मोटिवेशन को जीरो करेगी, आपको एंजाइटी में लेके जाएगी, आपको डिप्रेशन में लेके जाएगी। वो सारे के सारे इश्यूज हैं, वो सारे के सारे यहाँ पर एक शॉर्ट शॉर्ट डिस्कस करेंगे, उनके सोल्यूशन पर बात करेंगे। तो बस ये सीन है, और कुछ बच्चे पूरे हो गए, बस यहाँ पर रुक गए। तो सीन ऐसे का है कि अगर के आप लोग इस वक्त खड़े हुए हैं तो आपके पास सिर्फ 2 से ढाई महीने हैं। अब इन चीजों का टाइम नहीं है। सही है, ऑनेस्टली बात करें ना, तो इन चीजों का टाइम नहीं है हमारे पास। और इसी चीज की हमें और टेंशन होती है कि अब तो टाइम भी नहीं है। ठीक है, पढ़ाई की टेंशन है, लेकिन पढ़ाई नहीं हो रही, और फिर इसकी टेंशन ज्यादा हो जाती है, डबल हो जाती है। कि पढ़ाई की टेंशन तो थी लेकिन पढ़ाई नहीं हो रही, अब टेंशन उसकी भी है, तो डबल हो गई आपके पास। तो सीन ऐसे का है कि आप लोगों ने ये फिगर आउट करना है कि आपकी जिंदगी में इस वक्त क्या नेगेटिव चल रहा है, क्या बुरा चल रहा है। क्योंकि मुझसे अक्सर बच्चे कहते हैं ना कि सर हमसे पढ़ाई नहीं होती। तो मैं एक चीज में बड़ा क्लियर हूँ, मैंने भी फर्स्ट ईयर वालों को ही बताया। ठीक है, यहाँ में क्या चला। तो हम लोग कह सकते हैं कि फर्स्ट ईयर वालों को बताया कि आप लोगों की जो कह सकते हैं कि हर स्टूडेंट की जिंदगी डिफरेंट होती है। सही है। अब मिसाल के तौर पर एक छोटी सी मिसाल लेते हैं। एक आर्मी लाइक कह सकते हैं ऑफिसर का बेटा या बेटी, उनकी पोस्टिंग वगैरह हो गई है। उसकी जिंदगी में जो इस वक्त प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि अभी पिछले दिनों पोस्टिंग वगैरह हुई थी, बच्चों के बहुत इश्यूज आ रहे थे सामने। तो उनकी जो पोस्टिंग हुई है और उनके जो प्रॉब्लम्स हैं, अब वो एक सिविलियन बच्चे के प्रॉब्लम से डिफरेंट है। ठीक है, बिल्कुल ही डिफरेंट सीन है। तो ऐसे में क्या होता है कि अगर कि मैं आपको कुछ सजेशन दूंगा भी, तो वो आपके लिए 100% मतलब कि वैलिड काम नहीं करेंगे। क्यों नहीं काम करेंगे? क्योंकि मुझे एग्जैक्ट आपका लाइफ स्टाइल या लाइफ स्ट्रक्चर नहीं पता। ठीक है, आपको क्या प्रॉब्लम है ये आप जानते हैं। सही हो गया। अब हम लोग कह सकते हैं कि आपने जो है वो लाइक कह सकते हैं कि अब ये मैं बात करूंगा कि फ्यूचर का जो होती है ना, उसकी टेंशन आपके, वो एक फैक्ट है जो हर बंदे को होती है, लेकिन उसको ओवरकम कैसे करना है वो बाद में बात है। क्वेश्चंस आपके बाद में, पहले मुझे थोड़ा सा गाइड करने दें। आपके क्वेश्चन आंसर मैं लूंगा कि जो जो प्रॉब्लम है आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ये सेशन के एंड पर मैं मैक्सिमम क्वेश्चंस आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो आपकी लाइफ में क्या चल रहा है ये बेहतर आप लोग जानते हैं। आपके 3 रूप होते हैं, हर एक इंसान के 3 रूप होते हैं। मेरे 3 रूप हैं, आपके 3 रूप हैं। कैसे रूप है? एक वो रूप है जो कि सोसाइटी को आप दिखाते हैं, या सोसाइटी आपके बारे में जानती है, जिनमें आपके दोस्त आ गए, जिनमें आपके टीचर आ गए, जिनमें आपके रिश्तेदार आ गए, जिनमें आपके कह सकते हैं कि जानने वाले आ गए, जान पहचान फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स आ गए, या फिर आपको इंस्टाग्राम पर कोई जानता है, इस तरह से। ठीक है, इंस्टाग्राम तो खैर आपकी काफी ज्यादा पर्सनल वो है, तो मैं उसकी तरफ नहीं जाना चाहता। लेकिन ये है कि आपके जानने वाले लोग आपको वो एक रूप जानते हैं। दूसरा रूप आपके माँ बाप जानते हैं, वो बड़े अच्छे से जानते हैं। ठीक है, वो आपके जितना माँ बाप जानते हैं ना, या बहन भाई थोड़े से जानते हैं, वो बाहर के लोग नहीं जानते। दूसरा रूप ये वो हो गया। और तीसरा वो रूप होता है
जो आप खुद जानते हैं और आप किसी को नहीं बताना चाहते, या आप जिंदगी भर एक इंसान, ये साइकोलॉजी का फैक्ट है कि आपकी नफ्सियात में जो तीसरा रूप होता है उसमें कुछ बातें मेरी ऐसी हैं जो मैं सिर्फ मैं ही जानता हूँ, या ऊपर वाला जानता है या मैं जानता हूँ, मेरे दिल में वो बातें। आपके दिल में भी ऐसी बातें हैं, और या तो आप जानते हैं या ऊपर वाला जानता है, बस इसके अलावा अल्लाह ताला के अलावा या आपके अलावा या मेरे अलावा हम वो बातें, पर्सनल बातें, वो तीसरा जो होता है ना, उसमें किसी का अमल दखल नहीं होता। हम लोगों की कंसंट्रेशन तब डिस्टर्ब होती है जब वो हमारा तीसरा रूप डिस्टर्ब होता है। बड़े कह सकते हैं कि ये पते की बात आपको बता रहा हूँ, आप अभी सोचना, मैं आपको एक मेंटल एक्सरसाइज दूंगा 5 से 10 मिनट की, आप लोग देखना और आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि मसला कहां पर है। आपका वो तीसरा रूप डिस्टर्ब हुआ होता है मेजोरिटी केसेस में, 80% केसेस में वो तीसरा रूप जो कि आप किसी को नहीं बताना चाहते, किसी से डिस्कस नहीं करना चाहते, लेकिन वो डिस्टर्ब हुआ होता है। समटाइम्स ऐसा, समटाइम्स मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे ही आपका वो डिस्टर्ब होता है, जिससे अब आपके माइंड में सबके माइंड में ऑनेस्टली बोलूं तो वही बातें चलने शुरू हो गई है। बोलो हाँ या ना, ये सुन लो, तुम्हारा माइंड चला गया है कि यार ये प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, तो अब वो बातें तुम किसी को नहीं बता सकते, तुम किसी को नहीं कर सकते, लेकिन वो चल रही है तुम्हारे जहन में। ठीक है, अब वो जो है वो लाइक कह सकते हैं कि हम लोग कह सकते हैं कि अगर के देखा जाए ना, वही बातें आपको अंदर से डिस्टर्ब रखती हैं। और ये कह सकते हैं कि 16, 17, 18 साल की जो एज है, ये तीन एजेस जो हैं, या 19 साल भी कर लेते हैं, आपकी ये ऐसी एज होती है ना कि इसमें आपकी बॉडी में लाइक कह सकते हैं कि ऐसे हार्मोनल चेंजेस आते हैं जिसमें आपकी कह सकते हैं कि हर एक कह सकते हैं कि चीज जो है वो पीक पर होती है, यानी कि एनर्जी लेवल आपका आउटस्टैंडिंग होता है। ठीक है, तो जिस वक्त आपका वो एक जो पर्सनल स्पेस जो या एक बहुत ज्यादा पर्सनल एक्स्ट्रा पर्सनल जो आपका एक जगह है वो डिस्टर्ब होती है ना, तो फिर उस वक्त जो है वो कह सकते हैं कि आपके माइंड में नेगेटिविटी या नेगेटिव थॉट्स जन्म लेते हैं। ये नहीं कह रहा कि तुम नेगेटिव ये सोच दो कि यार मैं उसको मार दूं, ये नेगेटिव नहीं। नेगेटिव ये भी होता है कि आप अपने आप को डिग्रेड कर रहे हैं। ठीक है, आपने ये कह दिया कि यार मिसाल के तौर पर अब उसने मुझे ये बात कर दी है, मैं किसी को ये बात नहीं करूंगा तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, ये लोग क्या कहेंगे, या मेरे घर वाले क्या कहेंगे। आप अंदर ही अंदर खुद से बात करते हैं और वो बात आपको बेचैन रखती है। इस वक्त आपकी बॉडी में जो एनर्जी है, अगर कि आप उसको नेगेटिव साइड पर इन्वेस्ट करोगे या नेगेटिव साइड पर लगाओगे, तो वो उतनी ही ज्यादा शिद्दत से आपकी बॉडी को, आपके माइंड को तबाह करेगी। ये बात याद रखना। उसका फायदा अगर कि ज्यादा है तो उसका नुकसान भी ज्यादा है। इसीलिए एक जवान आदमी ज्यादा जल्दी से कह सकते हैं कि खुदा ना खास्ता मतलब कि उसकी मेंटल हेल्थ गिरती है एक बूढ़े आदमी के मुकाबले में। क्यों? क्योंकि उसके अंदर लाइक कह सकते हैं कि ऐसी कह सकते हैं कि हार्मोनल चीजें इतने पीक पर होते हैं कि वो उसको नेगेटिव साइड पर साल ले जाते हैं। सही है, आपकी कॉन्सेंट्रेशन सारी इन्हीं बातों से डिस्टर्ब रहती है, आप नहीं फोकस कर सकते। लेकिन आपकी जो कॉन्सेंट्रेशन है, सवाल ये आता है कि पढ़ते वक्त ही क्यों डाइवर्ट होती है। मैं एक फिल्म देख रहा हूं तो मेरे दिमाग में जो है वो फिल्म के वक्त जो है वो कैसे इंजॉयमेंट चल रही है। मैं क्रिकेट मैच देख रहा हूं तो मेरे ध्यान में ये चल रहा है कि हाँ यार इसने बॉल की है, तो यार ये जो है वो कह सकते हैं कि इसने अच्छा और करके, मेरे ध्यान में यही चल रहा है, मिसाल दे रहा हूँ। या फिर आप फ्रेंड के साथ किसी की बर्थडे पे गए, आपने खूब इंजॉयमेंट किया, हल्ला गुला किया, गाड़ी में गाने लगाए हुए थे, खूब हल्ला गुला करके आए, उस वक्त तो आपको 6 कलमे याद नहीं है। ठीक है ना, उस वक्त तो आपने मतलब कि कोई इस तरह की बात, इधर उधर की बात नहीं सोची। क्यों? क्योंकि आपने अपने माइंड को ऐसे ट्रेन किया हुआ है, या आपने अपने माइंड को इतना रिलैक्स छोड़ा हुआ है कि उस जगह पर आप जो है वो कह सकते हैं कि कोई इधर उधर की बात नहीं सोचते, आपकी वहां पर कॉन्सेंट्रेशन यूनिडायरेक्शन रहती है। लेकिन जिस वक्त आप पढ़ने बैठते हैं तो वहां पर मसला किस जगह पर आता है? मसला वहां पर इस जगह पर आता है, या तो आप नमाज में अकेले होते हैं, या आप वॉशरूम में अकेले होते हैं, या आप पढ़ते पढ़ते हुए अकेले होते हैं। ये तीन जगहों पर आपका जो माइंड है वो आजाद है। ठीक है, सबको ये जो बात मैंने बोली है, क्या ऐसा है कि आप नमाज में खड़े होते हैं, आपको दुनिया जहान के सारे काम याद आते हैं। ठीक है, ये भी करना है, अच्छा उसने तो मुझे ये बात की थी, क्या मैं उसको मोटी मोटी लगती हूँ या मोटा लगता हूँ कि वो उसने मुझे बोला था, क्या मैं उसको जो है वो कह सकते हैं कि इतना बुरा लग, ये सारी बातें आपको तब याद आती हैं जब अकेले होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो माइंड है वो कह सकते हैं कि उसको कह सकते हैं कि रिलैक्स मोड में इख्तियार नहीं है कि वो किस तरफ मतलब के जाएगा। सही हो गया। और अमूमन जो आपका माइंड रिलैक्स मोड में जब आता है, अकेले आता है, तो आपका वो जो तीसरा रूप मैंने बताया है, वो जो मतलब कि कह सकते जो बिल्कुल अलग वाला है, उसकी बातें उस अकेलेपन में आपको डिस्टर्ब करती है। ऐसा बोल दो है या नहीं, ये सुन लो, ऐसा है या नहीं? अब ऐसी बातें आपके साथ पहले कभी किसी ने नहीं की होंगी, पर्सनली बात कर रहा हूं।
रेयरली किसी ने, ये लैक ऑफ कंसंट्रेशन का टॉपिक मेरी पर्सनल लाइफ में से गुजरा हुआ है, ठीक है। और कह सकते हैं कि मैंने पिछले भी जो साल था, सेशन के एंड में काफी सफर किया था। व्हाट्सएप पे एक तस्वीर भी मैंने लगाई थी, मेरी हालत बड़ी खराब हो गई थी काम डिले करने की वजह से और ये सारी इसकी वजह से। तो इस पर कह सकते हैं काम मैं पर्सनली उस पर करके आया हूँ अपने माइंड के ऊपर कि यार करना क्या है। मतलब कि एक ऐसा रूप होता है जो बंदा किसी को नहीं बता सकता, ऊपर वाले को बता सकता है, इसके अलावा किसी को नहीं बता सकता। तो आप लोगों ने क्या करना है कि आज जो है वो कह सकते हैं कि वो भी हो सकती है ना, मतलब कि इस उम्र में आपकी कोई भी मतलब कि ना ऐसी पर्सनल वो हो सकती है, लाइक कह सकते हैं कि जो आप किसी से डिस्कस नहीं कर सकते, ठीक है। वो एक पर्सनल आपका वो स्पेस होती है जो आप बहुत ज्यादा उसके मामले में पोसेसिव भी हैं और बहुत ज्यादा आप अपने आप को रिजर्व रखते हैं कि कहीं गलती से भी उसके बारे में बात ना निकल जाए। आप गलती से भी वो बात नहीं करते, ठीक है। वो तभी निकल सकती है या तो आप ख्वाब में बोल दें, या फिर वो एनेस्थीसिया वगैरह देते हैं ना, वो लाइक कह सकते हैं कि वो जो बेहोश वगैरह करते हैं उस वक्त इंसान सारी बातें बोल देता है, ठीक है, जब वो खुद पर उसको इख्तियार नहीं होता। तो कोशिश ये करेंगे आज सारे मतलब कि जितने भी आप लोग हैं, जितने भी सारे हैं, एक पेज उठाओ, ठीक है, सबको कह रहा हूं, एक पेज उठाओ और 5 मिनट अपने आप को, 10 मिनट अपने आप को दे दो। सबसे पहले एक प्यारी जैसी मार्कर से हेडिंग दे दो प्रॉब्लम की तरह, लेकिन कोशिश करना वो पेज की कोई ना देखे तुमसे। वो अभी मैं बताऊंगा कि आखिर में उस पेज का करना क्या। तुमने क्या करना है कि सबसे पहले एक प्रॉब्लम की हेडिंग देनी है, ठीक है। और प्रॉब्लम की हेडिंग देने के बाद ये देखना है कि यार मैं किस वजह से डिस्टर्ब रहता हूं या रहती हूँ। दैट्स इट। मतलब कि मुझे कौन सी बातें ऐसी जो डिस्टर्ब कर रही है। लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है, आप लोगों ने कहा था कि कॉन्सेंट्रेशन नहीं हो रही एक तरफ, क्यों नहीं हो रही? क्योंकि जब पढ़ते हैं तो वो अकेला है, अकेला मोड है आपका। अकेले मोड में कौन सी बातें आपको डिस्टर्ब करती हैं? मिसाल के तौर पर बाद लोगों के डोमेस्टिक इश्यूज होते हैं, फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं, जो कि मेरे लाइफ में बचपन में या कैसे स्टूडेंट लाइफ में मेरे साथ रहे हैं, ठीक है। बहुत लोगों के जो है वो कह सकते हैं कि एक कम्युनिकेशन गैप होता है पेरेंट्स के साथ, बहन भाइयों के साथ, या फिर बहुत लोगों के ये इश्यूज होते हैं कि बहुत लोगों ने अपनी जिंदगी का इख्तियार अपने दोस्तों को दिया होता है, जो कि एक बहुत बड़ा बिग ब्लंडर है। दोस्त अगर के बोल रहे हैं कि यार तुम अच्छे लग रहे हो, तुम खुश हो गए, दोस्त ने कहा कि यार तुम तो आज बहुत बुरे लग रहे हो, या तुम घर में आके कोने में दे के मुंह दे के रो रहे हो, तो दोस्त ने तुम्हें कह दिया तुम खफा हो। तो कहने का मतलब है कि अपनी जिंदगी का इख्तियार तुमने किसी को दे दिया, ठीक है। ऐसा क्यों किया? अब ये तुम्हें मतलब कि सोचना चाहिए कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो कोशिश करो कि आज प्रॉब्लम की हेडिंग देख के तरफ सोचो कि प्रॉब्लम है क्या, कॉन्सेंट्रेशन क्यों डेवलप नहीं हो रही पढ़ाई पर। वो लिख लोगे, उसके बाद सोल्यूशन की हेडिंग दे दो और उसके बाद सोल्यूशन सोचो कि यार सोल्यूशन क्या है, मैं कैसे इस कह सकते हैं कि कह सकते हैं कि इस प्रॉब्लम से बाहर आ सकता हूँ। लाइक कहने का मतलब ये हुआ कि मेरा जो ये प्रॉब्लम है ये कैसे रिजॉल्व हो सकता है या कैसे आपके जो है ना खत्म हो सकता है, ठीक है। अगर वो फ्रेंडशिप प्रॉब्लम है, जस्ट लीव द कह सकते हैं कि मतलब कि वो टॉपिक छोड़ दो। फ्रेंडशिप मतलब कि अगर तुम्हें फायदे के बजाय नुकसान दे रही है, जस्ट दफा करो उसे। मैं तो ये मानना, मेरा तो मानना ये है, आप वक्त के साथ साथ आपका जो फ्रेंड जोन है वो कम होता जाएगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। आखिर में एक या दो बच जाएगा। तो ये कोशिश करो कि जो प्रॉब्लम्स हैं इसको लिख लिया, सोल्यूशन दिखे, एंड देन उसको जो है मतलब कि उसको सोचो कि यार ये कैसे जो है ये रिजॉल्व हो सकते हैं। और मैं पढ़ने बैठूंगा तो मुझे अगर कि ये थॉट आता है, मिसाल के तौर पर रिलैक्स मोड में, आपका माइंड उस वक्त रिलैक्स मोड में होता है, उस वक्त आप टेंस नहीं होते हैं, ठीक है। आप अकेले होते हैं, आप खामोश होते हैं, आपका माइंड रिलैक्स मोड में होता है, तभी वो इधर उधर की, क्योंकि आपका दिमाग आजाद है, आपको कंट्रोल नहीं है अपने माइंड पर, आपके अपने हाथ पर कंट्रोल है। यार मैं इधर कह सकते हैं कि मारूंगा मेरा हाथ दुख जाएगा, मैं अगर इधर देखूंगा लाइट में देखता रहूंगा मेरी आंखें दर्द करेंगी, ठीक है। मैं अगर के गर्म चीज खाऊंगा मेरा मुंह जल जाएगा, ये कंट्रोल है ना आपका। तो इस चीज पर जो सब चीजों को चला रहा है, इस पर क्यों नहीं कंट्रोल? ये चीज फिगर आउट करो कि कौन सी चीज आपको नुकसान दे रही है। दैट्स इट। कॉन्सेंट्रेशन जो चीज खराब कर रही है उस चीज को फिगर आउट कर लो। और बाकी अगर तुम्हें ये चीज नुकसान या दे रही है, या कह सकते हैं ये थॉट नुकसान दे रहा है कि मैं करूंगा और मुझे मार्क्स नहीं मिलेंगे, या मुझे एग्जामिनर नहीं नंबर देगा, या मैं भूल जाऊंगा या भूल जाऊंगी, या वट एवर इस तरह की बातें हैं, तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो ओवर थिंकिंग है, ठीक है, इसको तुम एक ही चीज पे मतलब कि कह सकते हैं कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि ये सब तब बातें अराइज होती हैं जब आप नाउमीद होते हैं। और एक मुसलमान आदमी के लिए नाउमीदी कुफर है। अब आप कहेंगे सर आप कोई मुफ्ती आलिम है? नहीं, मैं कोई मुफ्ती आलिम नहीं हूं, लेकिन मैं इतना जरूर दीन जानता हूं कि यार मैं जब नाउमीद हूंगा तो इसका मतलब है कि मुझे किसी पर ट्रस्ट नहीं रहा। तो एक मुसलमान आदमी का ट्रस्ट अल्लाह ताला से बढ़कर किस पे हो सकता है? तो जब आपका ट्रस्ट अल्लाह ताला की जात पर होगा तो वो तभी आपकी हेल्प करेगा जब आपका ट्रस्ट या भरोसा पक्का होता है। जब आपका पक्का नहीं होगा तो आप कभी भी मतलब कि आगे इस तरह से नहीं जा सकते, आपकी जो सिचुएशन है वो बद से बदतर होती जाती है।
ये जो गैर मुस्लिम जो रेशो है ये खुदकुशी की, सुसाइड की, क्यों ज्यादा होती है? क्योंकि उनको मतलब कि ना सोल्यूशन नजर नहीं आता। वो क्यों करते हैं? क्योंकि उनको अल्लाह ताला की जात पर ईमान नहीं है, एंड दैट्स इट। तो आपको अगर कि कभी ये थॉट आता है कि यार मेरी जो एफर्ट्स हैं इसका आउटपुट नहीं मिलेगा, तो आउटपुट ऐसा हो ही नहीं सकता कि यार इस यूनिवर्स का लॉ है कि आप इनपुट देंगे आपको आउटपुट मिलेगा। अल्लाह ताला ने ऐसा सिस्टम मैकेनिज्म सेट किया हुआ है। तो ये बातें अगर के माइंड में आती हैं तो इन बातों को खुद से कह दो कि यार मैंने इस चीज को, इस टॉपिक को मिसाल के तौर पर ऐसे प्रिपेयर करना है, एम्पियर सर्किट और लॉ है मिसाल के तौर पर, इस टॉपिक को ऐसे प्रिपेयर करना है कि यार ये जितनी भी मतलब की बातें मेरे माइंड में आ रही हैं ये सारी की सारी मैं गलत साबित करके आऊंगा। ये भी ओवर थिंकिंग है। आपने एक चीज को ओवर थिंक किया लेकिन पॉजिटिव वे में ओवर थिंकिंग किया है। बाद लोग मुझे कहते हैं कि यार ओवर थिंकिंग कैसे कंट्रोल करें? ओ भाई, ओवर थिंकिंग नेचुरल प्रोसेस है। आप सोचते हैं, जिंदा है तो सोचेंगे। लेकिन ओवर थिंकिंग दो तरह की होती है, नेगेटिव और पॉजिटिव। आपने इस चीज को ओवर थिंक किया कि नहीं यार ये चीज है लेकिन मैं इंशाल्लाह करके दिखाऊंगा। पहले, आज से पहले मैंने नहीं की भले, लेकिन अब मैं करके दिखाऊंगा। तो तभी आपकी जो कह सकते हैं कि जो माइंड सेट है उसमें एक पॉजिटिव चेंज आपको देखने में मिल जाएगा। दैट्स इट। तो ये एक कह सकते हैं कि सिचुएशन जो है वो लाइक कह सकते हैं कि आपको मैंने जो बताई है। तो आई होप कि लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, जितनी मैंने कहानी बताई है, तो आप लोग इसका जो एक सोल्यूशन है वो आज आप करेंगे। और कोशिश करना कि जब वो पेज पर लिख लो, ठीक है, लिख लो, क्योंकि वो आपके पर्सनल स्पेस में चीजें हैं। तो मुझसे तो बिल्कुल ही मत शेयर करो, क्योंकि मतलब कि मैं किसी का राज नहीं लेना चाहता, क्योंकि राज राज होना चाहिए, ठीक है। वो पेज पर लिखो, प्रॉब्लम लिखो, सोल्यूशन लिखो, उसके आप सोचो उसके बारे में, काम हो जाए उस पेज को फाड़ दो, उस पेज को आग लगा दो। दैट्स इट, ठीक है। लेकिन उस पेज को किसी के हाथे में चढ़ने देना, क्योंकि वो आपकी कह सकते हैं लाइफ का एक वीक पॉइंट है। अब कभी भी अपनी कमजोरी किसी के हाथ दे दोगे तो वो तुम्हें बंदा हमेशा मिस यूज करेगा। कभी भी अपना राज, अपनी कमजोरी, अपना वीक पॉइंट, वट एवर यू वॉन्ट टू से, मत देना किसी को। तो ये तुम्हारा वीक पॉइंट होगा, ठीक है। तो वीक पॉइंट कभी भी लाइक ऐसे किसी को भी नहीं, सिर्फ वो अल्लाह ताला जाने और वो तुम जानो। वो पॉइंट लिखो, प्रॉब्लम, और उस पर सोचो कि यार इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। अगर मेरा दोस्त मुझे डिस्टर्ब कर रहा है तो दैट्स इट, लीव इट यार। माँ बाप कभी भी किसी के दुश्मन नहीं होते। माँ बाप ने अगर तुम्हें कोई बात की भी है, अक्सर मुझे बच्चे ये कंप्लेन करते हैं, सर मुझे मामा ने ये बोल दिया, और मेरी माँ की तुम बातें सुन लो तो तुम कहोगे कि सर आपकी अम्मी तो, सर आपको तो बस कह सकते हैं कि दुश्मन है आपकी, ठीक है। लेकिन वो इंटेंशन नहीं होती, वो बेटरमेंट के लिए कहते हैं, ठीक है। आपके जो वाले साहब मेरे, मुझे एक कमेंट आया कि वो अपने फादर के बारे में नेगेटिव लिखा हुआ था। मैं वो लफ्ज नहीं यूज करना चाहता कि वो मुझे मारते हैं, एक लड़की की तरफ से कह सकते हैं कमेंट था वो Q&A में। तो बात ऐसे की है कि अब मैं उसे क्या बताऊं, मैं उसके, मेरे बड़े गलत अल्फाज आए थे मेरे भी ध्यान में कि यार ये अपने वाले साहब के बारे में कैसे कह सकती। और मेरे वाले साहब ने माशाल्लाह से इतना तसल्ली से मुझे धोया है ना, मेरे भाई को भी इतना, दूसरे वाले को इतना तसल्ली से धोया है ना, कि कौन सी चीज है कि जिस जो हम पे इस्तेमाल नहीं, क्यों? क्योंकि यार कुछ बनाना चाहते थे, कुछ अच्छा देखना चाहते थे। तो समटाइम्स उनका लहजा सख्त हो सकता है लेकिन जो बात की होती वो गलत नहीं होती। तो ये बात को ध्यान में रखो कि मैं लाजमी हर सेशन में कोशिश करता हूँ कि यार अपना जो एक कम्युनिकेशन गैप है माँ बाप से, वो थोड़ा सा कह सकते हैं, जो अगर आपका ज्यादा है, वो गैप अगर बढ़ चुका है तो उस गैप को थोड़ा कम करो, थोड़ा क्लोज हो। माँ बाप ही इस दुनिया में सिंसियर है, बाकी कोई सिंसियर नहीं है। दैट्स इट, सही है। मैं हमेशा ये बात करता आया हूँ और मैं आगे भी करता रहूंगा इंशाल्लाह। जब तक जिंदगी में यही बात करूंगा कि माँ बाप की कदर करो, तो इंशाल्लाह आपको लाइक कह सकते हैं अच्छा कह सकते हैं फील होगा। दैट्स इट। सो मेंटल हेल्थ को जो है वो कह सकते हैं इसी तरह से इंप्रूव करेंगे कि आप जो है वो ओवर थिंक करें, पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं। अपने ऊपर सोचें, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव। अपनी बात को मतलब के लाइक कह सकते हैं कि मनवाएं, ठीक है, लेकिन अपनी एफर्ट से, अपनी सक्सेस से, ठीक है। लोग आपकी बात माने तो ये कह सकते हैं कि जब आपका गोल हो ना, जो एम हो कि यार मैंने लाइफ में कुछ करके दिखाना है, कि यार मेरे फुटप्रिंट्स लोग फॉलो करें, लीडिंग लीडरशिप जिसे बोला जाता है, लीडिंग एबिलिटीज तुम्हारे अंदर है, दैट्स इट। ये बात है, समझ आ रही बात मेरी? तो ये अगर कहानी तुम्हें समझ में आ गई है तो तुम लोग कुछ भी लाइफ में कर सकते हो। तो ये लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन की सारा जो कहानी थी, सारी सॉल्यूशंस मैंने बता दी है। आज रात को बैठ कर ये करो पहले, बाकी स्टडीज बाद में करना, 5 से 10 मिनट का काम है। और जिस वक्त लेटते हो तो कोशिश करो कि अपने आप को ये समझाओ कि दिन में मैंने क्या किया, लेकिन अगर मैंने दिन में कोई गलत किया तो मैं कल रिपीट नहीं करूंगा, नहीं करूंगी। 5 मिनट लगते हैं इस सब में, पूरे सुबह से उठ के मैंने क्या किया क्या किया। इससे आपकी मेंटल हेल्थ भी इंप्रूव होती है और इसको आपने पॉजिटिव बनाना है। और मैं कर सकता था, मैंने नहीं किया, लेकिन मैं इंशाल्लाह कल पॉजिटिव ये काम करूंगा। अगर मैंने किसी को बुरा कहा है तो मैं कल से नहीं कहूंगा, और अगर किसी ने मुझे बुरा कहा तो उसका, उसकी अपनी मेंटेलिटी है। जस्ट कह सकते हैं कि मेरा उसका कोई काम नहीं है, उसका तो काम ही ऐसा गलत सोचना था, गलत बात करेगा क्योंकि उसके माइंड गलत है, तो बस वो मुझे गलत बात करेगा। उसने
अपनी मेंटेलिटी दिखाइए, मेरी जात पर कोई फर्क नहीं है, ये चीज करोगे तो इंशाल्लाह बेस्ट हो जाओगे, ठीक है। और नोट्स मांगते हैं या कोई रिस्पॉन्स करता है आपके पास, ये तो नेचुरल सी चीज है, जब आप किसी का अच्छा करेंगे तो हर बंदा आपके साथ अच्छा नहीं करेगा, तो बस इसलिए इस चीज को जरा माइंड में रखें कि अगर आपने किसी का अच्छा किया और आपके साथ कोई अच्छा नहीं करता तो बस नेचुरल चीज है। ओके, इसके बाद जो है लाइक कह सकते हैं कि कोर्स की टेंशन है। कोर्स देखिए, अगर कि आप ना सही डेडिकेशन के साथ, अभी मैं आपको ऑनेस्ट एक सजेशन देता हूँ। सबसे पहले अपने आप को एक सिस्टम में लेके आए। वो सिस्टम ये है कि यार मैंने पढ़ना है, ठीक है। आप लोगों को एक अनसर्टेनिटी होती है कि कोर्स होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर कि आप इस 2-2.5 महीने में सही डेडिकेशन के साथ बैठे ना, इस तरह की 3 बुक्स कर सकते हैं फिजिक्स की, सिर्फ अगर डेडिकेशन आपकी हो। क्योंकि जब बंदे की डेडिकेशन होती है ना तो आप आराम से कर सकते हैं। आपको जब अनसर्टेनिटी होती है, आप एक टॉपिक करते हैं, यार अभी तो पूरा कोर्स रहता है, कौन करेगा, किताब थोड़ी साइड पे रखते हैं, ये कौन करेगा, और ये जो चीज आपने की है ये आपको नीचे लेके जाती है। लेकिन अगर आप डेडिकेशन के साथ बैठे रहते हैं और आप केमिस्ट्री, फिजिक्स और बियोलॉजी, लेट्स से आपके 3 साइंसेज हैं, आप दिन में रखते हैं और एक आर्ट्स को आप पैरेलल चलाते हैं, तो आप कह सकते हैं कि आपकी 1-2-3 दिन की एफर्ट है कि अपने आप को रूटीन में लेके आना, आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर कॉलेज जा रहे हैं, टेस्ट सीरीज कर रहे हैं, तो वो भी आपकी बेटरमेंट है, तो कोशिश करें कि आपका जो वीकेंड का टाइम है वो ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाए, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो आपकी बातें थी, मतलब कि कोर्स की टेंशन से, कोर्स की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, कोर्स हो जाएगा। लेकिन ये है कि आप अपने आप को ये टारगेट दें कि अगर एक बड़ा चैप्टर है तो मैंने कितने दिन में करना है, ठीक है। अब मैं वही बार बार कहता हूं कि एक बंदे की कह सकते हैं कि सोचने समझने की सलाहियत जो है वो ज्यादा होती है, और एक बंदे की लाइक कह सकते हैं उस तरह से वो कह सकते हैं कि थोड़ा टाइम लगाता है। ये इसका ये मतलब हरगिज नहीं है, मैंने भी फर्स्ट स्टूडेंट को बताया कि आप कोई वीक माइंड के, मतलब वीक माइंड कोई नहीं होता, वो 1,000 में कहीं एक बंदा होता है जो कि किसी वजह से या नेचुरली बहुत मतलब कि उसका दिमाग स्लो होता है, ऐसा कोई भी नहीं होता, वो नेचुरली एक आधा होगा 1,000 में। आप स्टूडेंट्स में नहीं होते, मतलब कि जो पढ़ रहा है ना, एफएससी में आके पढ़ रहा है, उसको मोबाइल की हर चीज की समझ है, ठीक है। उसको मूवीज का अगर मैं नाम लेता हूँ, उसको अगर क्रिकेट का मैं नाम लेता हूँ पूरी मेरी टीमें गिनाता है, उसको मैं ड्रामे का या फैशन का बोलता हूँ, तो इसका मतलब है आपका माइंड तेज है, लेकिन आपने माइंड को ट्रेन नहीं किया हुआ। जब आप माइंड को ट्रेन करते हैं तो इसका मतलब ये कि आपका माइंड फिर आपको काम करके देता है। आप अपने हाथ से कहते हैं यार ये चीज उठा के दो, ठीक है। आप अपने कह सकते हैं कि मुंह में कोई चीज डालते हैं तो आपको टेस्ट बताता है, आप काम ले रहे हैं ना इन चीजों से। आप पाँव से जो है फुटबॉल को किक मारते हैं, फुटबॉल आगे जाता है। तो कहने का मतलब ये कि आप सब ऑर्गन से काम ले रहे हैं, तो आप माइंड से क्यों नहीं ले रहे? इसका मतलब ये हुआ कि आप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मिस कर रहे हैं इस लाइफ में, इस दुनिया में, ठीक है। और ये हम लोग कह सकते हैं कि अगर के आप ये कहते हैं कि भाई मैं मतलब कि स्टडी करके क्या फायदा है, बच्चे अक्सर मुझे ये कहते हैं, तो भाई मैं कहता हूँ कि यार देखो बात ऐसे की है कि एफएससी तक आपकी जो हंसो या रो आपने करनी ही करनी, सही है। तो अगर आप लाइक कह सकते हैं कि आपने एम रखा हुआ है तो उसके लिए आपको करनी पड़ेगी, दैट्स इट। सो उसके लिए ये चीज है, इसको इस्तेमाल करना है और इसको ट्रेन करना है। बात लोग होते हैं वो कह सकते हैं 3 दिन में बैठ के पूरी किताब याद कर लेते हैं, या आप कह सकते हैं कि इस तरह के 10 चैप्टर याद आराम से कर लेते हैं, मैंने देखे भी, मैं मतलब कि माइंड को ट्रेन किया होता है, ठीक है। और मुझे काफी सीखने को मिला उस बंदे से, कि एक बंदा मैंने प्रैक्टिकली लाइफ में देखा है कि इतना ट्रेन बंदा था। तो कुछ बातें आपको अपने इस जगह से काम लेकर करनी होंगी, और कोशिश करें कि अगर कि आप इस बंदे से जो है वो लाइक कह सकते हैं कि नहीं नहीं टेंशन यार, अगर के जिस समझ नहीं पाता, ठीक है जी। टेंशन, अगर के टेंशन नहीं होती, ठीक है तुम्हें, तो इसका मतलब है कि तुम बेहिस इंसान हो, ठीक है। और अगर कि तुम्हें टेंशन होती है तो ये एक पॉजिटिव चीज है। टेंशन का होना एक ब्लेसिंग है, दैट्स इट। टेंशन का होना ब्लेसिंग है। जिन लोगों को टेंशन नहीं है उसका मतलब है कि उनको माँ बाप का ख्याल नहीं है। जिन लोगों को टेंशन नहीं है उन लोगों को अपनी लाइफ को कोई परवाह ही नहीं है, ठीक है, दैट्स इट। तो मैं टेंशन, इसका मतलब है कि तुम पॉजिटिव आदमी हो या पॉजिटिव कह सकते हैं कि तुम्हारी पर्सनैलिटी है, सही है। तो उस चीज को टैकल करना सीखो कि यार क्या चीज है। अगर तुम लाइफ में आज छोटी प्रॉब्लम को नहीं टैकल कर सकते तो प्रैक्टिकल लाइफ में इससे बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। तो कह सकते हो कि तुम्हें जो है वो कह सकते हैं कि इन प्रॉब्लम्स को टैकल करना आना चाहिए, ये मैं सबको कह रहा हूँ। तो ये जिस वक्त तुम लाइक कह सकते हो कि अगर कि तुम ये प्रॉब्लम्स को टैकल कर सकते हो तो इसका मतलब ये होगा कि तुम्हें ये जो ऑटोमेटिकली ये टेंशन का फैक्टर कम होता जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो टेंशन होना एक पॉजिटिव चीज है, ठीक है, नेगेटिव नहीं होता। लेकिन टेंशन को अपने ऊपर सवार करना और टेंशन ही लेते रहना और सोल्यूशन पर मत जाना, ये नेगेटिव चीज है, सही है। तो टेंशन जिन लोगों को मैंने अक्सर देखा, कितने लोग ऐसे होंगे जो इस वक्त चिल मोलते मीठे छोड़, परवाह ही नहीं है, आखिर में जाके कहेंगे, मिसाल के तौर पर कहेंगे कि मेरे मेरे आगे वो, यार टेंशन की क्या बात है, हसीब है ना मेरे आगे, ठीक है, हसीब करवा देगा पेपर, मिसाल दे रहा हूँ। तो ऐसे भी हैं,
और बाज जो है वो कह सकते हैं कि अभी हसीब ने मतलब कि कह सकते हैं कि जो बाकी बच्चे लोग कहते हैं कि अपना जो है वो सिंपल वे में जो ठीक है टॉपिक आ गया जो आपने पढ़ाया बिल्कुल ऐसा ही है। लाइक कह सकते हैं कि एक बंदा है उसने जो है वो कह सकते हैं कि एक बच्चे ये सवाल बाद में करना मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ क्योंकि मैं आंसर बीच में मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर देता हूँ। ठीक है जस्ट गिव मी 1 मिनट कि मैं जस्ट इसको रैप अप कर लूँ। ओके तो आपकी जो कह सकते हैं कि तैयारी है या टेंशन आपको हो रही है तो ये पॉजिटिव चीज है जैसे इसको कह सकते हैं कंक्लूड करें कि क्यों होती है उस चीज को फिगर आउट करके उस पर काम करना स्टार्ट करें। अगर एक चीज नहीं आती या भूल गई है या स्लो लर्नर हो तो उस चीज को कह सकते हैं कि कोशिश करें कि एक ऐसी सिचुएशन में लेके आए कि वो आपसे हो जाए। अगर जल्दी नहीं होगी तो स्लो हो जाएगी लेकिन अगर कह सकते हैं कि आप बिल्कुल छोड़ देते हैं तो वो चीज आपके लिए फिर कह सकते हैं कि आपको एंजाइटी मिल जाएगी आपको डिप्रेशन मिल जाएगी। तो बस इन चीजों पर ख्याल रखना है एंड दैट्स इट। आपके पास की वजह से काम नहीं हो रहा होता टेंशन की वजह से काम इसलिए नहीं होता क्योंकि आपने टेंशन को अपने ऊपर हावी किया होता है। मिसाल के तौर पर आपके पास जो है एक टेंशन आ गई मिसाल देता हूँ मेरी बाइक खड़ी हुई है बाहर बारिश में खड़ी हुई है टेंशन है। अब मैं अपने आप पर हावी करूंगा बारिश है यार मेरे ऊपर मतलब कि बारिश आएगी मैं गीला हो जाऊंगा बीमार हो सकता हूँ यार मैं कैसे जाऊंगा और ये जूते नहीं मिल रहे मेरे मतलब कि जुराब मेरी जुराबे जो है सॉक्स जो है ये गीली हो जाएंगे। ये मैंने टेंशन को अपने आप पे हावी कर दिया। ठीक है काम तो बन गया। ठीक है अब चुप करके मतलब कि आप ये भी कर सकते थे कि आप सीधा सीधा उठे हम मोटरसाइकिल खड़ी हुई है उसको साइड पे करना है बाइक के बारिश से हटाने आप भागेंगे और जाके क्या करेंगे मोटरसाइकिल को उठा के साइड पे करके आ जाएंगे। आपने क्या किया कि प्रॉब्लम टेंशन हुई प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया लेकिन प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व किया कि आपने उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। ठीक है आप अपने आप को कहते हैं वो बारिश में खड़ी हुई है और उसके तो कह सकते हैं कि प्लग शॉर्ट हो गए लड़कों को पता है उसके कह सकते हैं प्लग शॉर्ट हो गए तो फिर क्या होगा ये होगा वो होगा ये टेंशन को अपने आप पे हावी करना। तो कहने का मतलब है कि हर एक चीज की दुनिया में लाइक कह सकते हैं मेरे अब्बू अक्सर एक बात करते हैं कि पहाड़ जितना भी ऊंचा हो ना उस पर जाने का रास्ता होता है तो आपकी प्रॉब्लम जितनी भी बड़ी हो उसका सोल्यूशन होता है। ठीक है तो ये चीज है और कुछ भी नहीं हमारे पास। सो केयरलेस होना और कम टेंशन लेना तो डिफरेंट होता है ना। और कम टेंशन किसी चीज की टेंशन लेना एक अलग चीज है लेकिन टेंशन हो तो आप उसको रिजॉल्व करो टेंशन को हावी मत करो। ये नहीं मैंने कह दिया टेंशन इज ब्लेसिंग तुम हर वक्त टेंशन में लो ये मेरा कहने का मतलब नहीं था। मेरा कहने का मतलब ये था कि अगर कोई प्रॉब्लम हुई है कोई टेंशन हुई है तो उसको रिजॉल्व कर दो साथ ही खत्म कर दो ये बात खत्म हो जाए। अगर तुम्हें कोर्स की टेंशन तुम पढ़ने बैठ जाओ पढ़ने बैठे हो तो सिर्फ पढ़ने की बातें सोचो क्योंकि उस वक्त आप अकेले हो और आपका माइंड रिलैक्स है। आप जो भी बात उसे कहोगे वो बात उसी तरीके से आपको ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करके देगा। आपको पॉजिटिव सोचोगे उस वक्त पॉजिटिव आपको करके देगा नेगेटिव सोचोगे नेगेटिव करके देगा। कोशिश करो कि आप उस किताब की दुनिया से बाहर ना हो। ठीक है सो ये सीन है 1 मिनट। मोमना ने क्या पूछा है ठीक है जी कॉलेज के साथ दिन की क्या रूटीन होनी चाहिए 2 साइंस और 1 आर्ट्स का कोर्स। ठीक है चैप्टर वाइज आपके माइंड पे डिपेंड करता है लाइक एटलीस्ट आप 1/4 तो करें एक चैप्टर का ईच सब्जेक्ट जो आपने मतलब कि दिन में प्लान किया होता है 1/4 आप हर चैप्टर का करेंगे तो उससे आपका कोर्स जो है वो अच्छा ग्रिप में आ जाएगा दैट्स इट। ठीक है तो ये सिचुएशन है। सर सिलेबस कैसे कवर करना स्टार्ट करूं फेब 3 से प्री बोर्ड स्टार्ट हो रहे हैं यार मार्च से स्टार्ट हो रहे होंगे मुदस्सिर तुम पीछे चल रहे हो जगह है 3 मार्च से स्टार्ट हो रहे होंगे। अगर तुम्हारा कोर्स कवर नहीं है ना तो अभी तो थोड़ा सा टाइम तुम्हारे पास शॉर्ट है। बोर्ड के लिए बता देता हूँ इस वक्त अगर प्री बोर्ड करना चाहते हो अच्छा निकालना चाहते हो तो एक काम करो केमिस्ट्री के फिजिक्स के और बायोलॉजी के अगर बायोलॉजी है आपकी तो सबके शॉर्ट क्वेश्चंस कर लो और कोशिश करो कि टेक्स्ट बुक के जो मेन मेन एमसीक्यूज हैं वो कर लो सारे। सही है इससे तुम्हें एटलीस्ट कॉन्फिडेंस तो आ ही जाएगा कि मैंने कुछ ना कुछ किया। सही है तो ये कर लो और उसके बाद जो है प्री बोर्ड एटलीस्ट निकाल दो 3 मार्च अभी तो दिन कम है हमारे पास सारे सब्जेक्ट्स के ये पैटर्न रख लो। लेकिन बोर्ड के लिए कोशिश करो कि जब आपके प्री बोर्ड होते हैं तो कोशिश करो कि एटलीस्ट 1/4 चैप्टर ईच सब्जेक्ट का करने की कोशिश करो। ये अगर कि आप पहले नहीं भी पढ़ते थे इससे पहले इतना ज्यादा तो आप ये कोशिश करो कि आप पढ़ना स्टार्ट करो। जिंदगी में बहुत सी चीजें पहली दफा होती हैं समटाइम्स जो है वो पढ़ाई पहली दफा बच्चे करते हैं एफएससी में आके तो आप लोग एफएससी में पढ़ाई कर लो तो एटलीस्ट आपका एफएससी का फेज अच्छा गुजर जाएगा। कोशिश करना गैप ईयर्स पर और इन चीजों पर मत जाना। अगर इन चीजों पर जाओगे तो आपके लिए नुकसान ज्यादा है। सही है तो माइंड में ये चीज मत रखना कि मैंने इंप्रूवमेंट देनी जिस तरह के भी बच्चों ने इंप्रूवमेंट दी है सेकंड ईयर के बच्चे इंप्रूवमेंट दे तो साल जाया हो जाता है। फिर आपके जो इस वक्त बैच के लोग हैं वो आपसे यूनिवर्सिटीज में आगे होंगे आप पीछे होंगे एक साथ। तो कोशिश करें कि अपने आप को इस तरह से रखें कि आप उनके साथ जो है मतलब कि अपने आप को निकाल लें। तो बस 1.5-2 महीने हैं माइंड आपके शार्प है हर चीज में मतलब कि अगर दूसरी चीजों में टैलेंटेड हो और पढ़ाई आपसे नहीं हो रही तो इसका मतलब है कि आपने माइंड को अपने ट्रेन नहीं किया हुआ। अगर आप करते हैं तो आप कह सकते हैं कर सकते हैं काम और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। एक पढ़ने वाले बच्चे से ज्यादा अच्छा पढ़ सकते हैं क्योंकि आपका माइंड अच्छा है। दैट्स इट ये बात है और कुछ भी नहीं। सो ये टिप है छोटी सी अगर कि प्री बोर्ड में मार्क्स भी लेना चाहते हैं बच्चे
तो ये कर लो तो एटलीस्ट तुम्हारे मार्क्स गुजारे के हो जाएंगे 70%, 80% इस ट्रिक से। लेकिन अगर आप कहते हो कि एग्जैक्ट कोर्स कवर करना है तो बेटा ये मेरे हिसाब से जो है वो कह सकते हैं आपके लिए बर्डन होगा। अपनी इस बात को ऐसे ही लाइक कह सकते हैं कि कंक्लूड करेंगे कि अगर के अभी नहीं भी कुछ किया तो काफी टाइम है, अभी भी कर सकते हो। ऑनेस्टली स्पीकिंग 2-2.5 महीने बहुत होते हैं, इसमें तुम काफी ज्यादा कर सकते हो अगर तुम करने वाले हो। लेकिन अगर तुम नहीं करने वाले तो तुम बहाने ढूंढते रहोगे, सही है। तो कोशिश करो, अगर नहीं भी करने वाले तो करो, इस वक्त बैठ के कर लोगे इंशाल्लाह। मुझे तुम पर कह सकते हैं पूरा यकीन है, और कह सकते हैं कि एक हर बंदे से बंदे को उम्मीद भी नहीं होती, ठीक है। लेकिन जो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास बच्चे हैं जिनको टेंशन होती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उनको परवाह है और वो कर सकते हैं और कर लेंगे। लेकिन क्या है कि एक धक्का चाहिए होता है ना, एक पुश चाहिए होता है, वो पुश मैंने दे दिया अगर कि तुम आज से स्टार्ट करते हो। इंशाल्लाह 15 दिन के बाद अपना एक सेशन फिर से लेंगे, और फिर जो है वो लाइक कह सकते हैं कि अगर के देखा जाए तो मैं आपको यही बातें फिर पूछूंगा कि आपने कितना लाइक कह सकते हैं कि अपना जो है वो कह सकते हैं कि अपने आप को चेंज किया, कंसल्टेशन वाइज, कोर्स वाइज, जो टेंशन वगैरह थी उसको कितना चेंज किया, तो वो डिस्कस करेंगे। मैंने सिंपल आपको मुदस्सिर बताया कि शॉर्ट क्वेश्चंस करो, एमसीक्यूज करो, कि फिलहाल आपके प्री बोर्ड अच्छे निकल जाए, ठीक है। और मेन मेन टॉपिक्स एमईटीज कर लो, दैट्स इट, दैट वुड बी इनफ फॉर योर प्री बोर्ड। लेकिन जब आपके बोर्ड के लिए हो तो फिर आप कह सकते हैं कि एक रूट पर आए, 1-4 चैप्टर आप डेली बेस पर कवर करते जाएं। कहाँ से पता चलता है शॉर्ट क्वेश्चन, तो बस एक्सरसाइज की तो मेन कॉन्सेप्चुअल फिजिक्स के तो गिवन होते हैं, इसी तरह बाकी सब्जेक्ट के भी मेन मेन शॉर्ट क्वेश्चन गिवन होते हैं आपके पास, राइट। तो वो तो आप कवर कर सकते हैं, बाकी जो है वो कह सकते हैं इंशाल्लाह फिर मैं गाइड कर दूंगा आपको। व्हाट्सएप पे मुझे कांटेक्ट कर लो, मैं इंशाल्लाह गाइड कर दूंगा। और कॉन्सेप्ट कैच करने का टाइम लगता है आपके पास, अगर एक समझ आ जाए फिर बोलता नहीं है। इसे इंप्रूव करने की कोई बेटा कोशिश करें कि इस चीज को बार बार लाइक कह सकते हैं कि प्रैक्टिस में लेके आए, तो इंशाल्लाह ये आपकी ये जो प्रॉब्लम है लाइक कॉन्सेप्ट कैच करने की, ये फास्ट हो जाएगी, दैट्स इट। ये आपकी जो है कह सकते हैं कि बेटरमेंट के लिए सेट रहेगा आपके पास। आप साइंस सब्जेक्ट के साथ जो है वो कंपल्सरी, तो ये फिर मैं इंशाल्लाह कंपल्सरी वाला फिर आगे बता दूंगा, लेकिन आप दिन में एक आर्ट्स जरूर करें तो वो ज्यादा आपके लिए बेटर रहेगा, राइट। तो दिन में एक आर्ट्स सब्जेक्ट करेंगे तो आपके लिए कह सकते हैं कि वो एक बर्डन कम होता जाएगा।